देख रहे हैं एसबी न्यूज। सरकार की विधि व्यवस्था पर जमकर बरसी पुष्पम प्रिया चौधरी। जी हां, आपको बताते चले कि पलूरलस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पम प्रिया आज समस्तीपुर दौरे पर निकली। इस क्रम में पुष्पम प्रिया के द्वारा समस्तीपुर सहित जिले के विभूतिपुर प्रखंड के बनहती सहित विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बैती नदी के तबाही पर सरकार के खिलाफ जमकर बरसी। आपको बताते चलें कि उन्होंने बैती नदी से बांध टूटने के बाद जो पानी की तबाही जिस क्षेत्र में मची, उस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कहा। सब पर उतना ध्यान देते हैं, सब कर दिया। जिसमें ये मान लीजिए 25 अपना है, 3-4 सूची का देते गाँव कौन सा खड़िया गाँव पड़ता है हम लोगों का जो है तो मैडम यहाँ इतना भी इस बार में इतना भी फसल है, टोटल धान, उसके बाद हल्दी, सब्जी, सब जो है सब जितना भी हम देख रहे हैं सब में जो हम लोग फसल लगाए हुए थे, सारा नुकसान हो गया। और अभी तक हम लोगों को मुआवजा जो भी दे, लेकिन इस बांध को कम से कम पिछले साल भी यही हाल हुआ। तो इस बांध को जिस लेवल से वहाँ आए हैं, कम से कम इसके मुताबिक अगर परमानेंट बना दिया जाए, इसमें पुलिस गेट लगा दिया जाए, तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये बांध जो रहेगी, बांध इधर से टोटल बांध 500 बीघा जमीन रहता है, सब पानी देते हैं। तो इस बांध को सरकार कभी मुआवजा देती है, नहीं देती है, लेकिन हर साल का ये और हम लोगों का परमानेंट इलाज इस बांध का मरम्मत हो जाए, अच्छा बांध बन जाए, हम लोग सब सुरक्षित हो जाए। राम सेवन कर साहब कौन सा सब्जी लगाते हैं? धान है, भिंडी, बैगन। हम लोग 10 कट्ठा खेत अभी बचा हुआ है, 10 कट्ठा वाले अभी नहीं मिल रहे। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवन प्रसाद। खाना पीना कौन सा पंचायत के है? खाना पीना कैसे होगा? जैसे मकई का फसल बर्बाद हो, मकई इस बार में हम लोग जैसे पानी में छान करके मकई तैयार किया है, आधा फसल बर्बाद हुआ था। वही खाना पीना होगा। जी, अपना गांव का नाम बोलिएगा। बनहती पंचायत 74 का। और वार्ड नंबर 16। कौन सा जिला है? ये समस्तीपुर जिला विभूतिपुर प्रखंड है। हमारा खदियाई हुआ, विभूतिपुर हुआ हमको। आपका खदियाई घर है? विभूतिपुर। किस वार्ड के हैं आप? इस वार्ड का। आपका भी जमीन इधर है? बहुत इधर रोड से सब यही पानी चला गया है। लगभग कितना जमीन होगा आपका? हम तो पास में 10,000 नहीं पूछे, 5-5.5 अपना है, 5-6 भी हम ठिका देते हैं। ये बात है। आप किए हैं अप्लाई मुआवजा के लिए? नहीं, हम कुछ नहीं किए, अभी कुछ नहीं। सब बानू सब सीता जमीन देते हैं। मैडम, इसके लिए कुछ सब्जी फसल का बीमा होता है? सब्जी का बीमा होता है? सब्जी जो रोपते हैं सब्जी बीमा नहीं होता है। बिहार की जब भी चर्चा होती है तो जितने भी नकली नेता हैं वो कहते हैं हमारे पास कृषि है, कृषि है। बट असली जो कृषि है वो इन लोगों की है, किसानों की है। बिल्कुल। जब किसानों की यह हालत रहेगी तब कौन सी कृषि, जो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान था हमारे राज्य के लिए। हम कृषि प्रधान हैं। बिल्कुल। और सिर्फ कृषि प्रधान कहने के लिए नहीं है, हम सबसे उपजाऊ भी हैं। हम पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। लेकिन सरकारों की यहाँ पे कोई सहायता नहीं। फसल का जो बीमा है, ये तो कह रहे हैं बड़े किसान हैं तो बीमा करा लिए हैं ऑनलाइन, बहुत सारे नहीं करा पाते। बीमा कराना ये किसका काम होना चाहिए? बीमा मिलेगा तब, और भी नहीं मिला। वो तो सरकार का काम होना चाहिए। सरकार का काम, इतने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को गिनने लगिएगा तो गिनते ही रह जाइएगा, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। हर साल यही मुसीबतें आती हैं। हम ये बार बार उठाते रहे हैं और इस बार भी जाके उठाएंगे। यहाँ का जो अभी हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि ये जितने भी गांव हैं सब एक दूसरे से कट जाते हैं, बीच से ही रास्ता कट जाता है, गांव के गांव अलग हो जाते हैं। ये किसका काम है? जल संसाधन विभाग का काम है। जब यहाँ पे पानी नहीं आता, जब बाढ़ नहीं आता, तो इतने महीनों में आके क्या कोई भी निगरानी की जाती है कि क्या हालत है? वो भी जब आप लोग मीडिया में खबरें चलाते हैं तो आके ये बोरी गिरा के जाते हैं। तो ये सब बंद होना पड़ेगा। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग जो है वो जल संसाधन विभाग ही है। अब हम यहाँ आए हैं तो हो सकता है वो कल भी आए,
सिर्फ आने से नहीं होगा। और जो जल संसाधन विभाग के अभी मंत्री हैं वो पीआरडी के भी हैं, तो आधा आधा अखबार में खबर छप जाता है। हम फिर आएंगे और हम फिर आके देखेंगे कि ये लोग अगर यहाँ पे आए भी तो क्या किए। और सबसे बड़ी चीज है कि बीमा हो या ना हो, आप मुआवजा दीजिए, और इसकी मांग हम उठाएंगे। और बाकी स्थिति तो आप सब देख रहे हैं। सरकार का विभाग के मंत्री वगैरह जो भी हैं वो लूटने का काम करते हैं। अभी बरसात में आके 1 गई मट्टी दिए 20 गई मट्टी का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने आपके मंत्री रहते हैं सब तो इधर ही के रहते हैं, जल संसाधन विभाग के। पहले भी जो मंत्री थे वो उधर ही के थे, अभी भी जो उत्तरी बिहार के ही मंत्री, फिर भी कुछ नहीं सबसे करते। दहता भी उत्तरी बिहार उत्तरी बिहार ही रहता है। तरीके का समाज होता है, हमारा नेता वैसा होता है। मेरा मानना ये है कि एक रिवर्स कोजल रिलेशनशिप है, मतलब कि जैसा नेता होगा वैसा समाज भी होगा। अगर नीति बनाने वाला वहाँ पे कोई बैठेगा तभी नीति बना पाएगा। क्योंकि ये सारी बांध ही देखिए, बांध बहुत टेक्निकल चीज होती है। सिर्फ आके और वहाँ पे 20 बोरी रख देना बांध नहीं होता है। खुद नीतीश कुमार जी टेक्निकल रह चुके हैं। अब क्या टेक्निकल है नहीं है, यहाँ पे कैसे डिग्री किसको मिलती है, मैंने देखी नहीं है किसी की डिग्री, तो मुझे नहीं पता। नीतीश कुमार जी के राज में तो सही है, कहीं कुछ होता है। देखिए सब ऐसे ही हैं। पिछले 30 साल से हमने जिन्हें भी देखा है। सर ये बीमा आता है ना, बीमा चाहता है जो बात असी जो है चलता है सरकार, वो भी कहता है आधा पैसा हमको, चाहे लालू जी का सरकार वो भी रहा आधा हो पैसा खाता है, या कम नीतीश जी का सरकार रहा हो, सब ऐसे ही हैं। मैं जब से पैदा हुई हूँ यही सारी मुसीबतें हैं। और आप लोग भी जितने हैं उन्होंने भी यही देखा होगा हमेशा। हाँ हाँ, कुछ भी बदला नहीं है और इन चीजों को बदलना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी सरकार आनी पड़ेगी, लेकिन सरकार तो अभी नहीं आ रही। अभी तो सरकार आने में वक्त है, तो तब तक ये जो समस्याएं हैं इनके जैसे नहीं होगा कि फिर चुनाव के वक्त नहीं आएंगे। अभी जो भी जहाँ है प्रजातंत्र है, जो भी जहाँ है हम वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ये सारी बातें उठाएंगे और इसका निदान करना पड़ेगा। मैडम अभी तो आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, जो मेहनत करके थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, दुनिया के जो सबसे तेज लोग हैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। बिल्कुल ये मान लिया है यहाँ पे लोगों ने कि यहाँ पे बाढ़ आना बदकिस्मती की वजह से, वो नहीं है। इस बाढ़ का निदान हो सकता है और ना ही वो सिर्फ नेपाल की वजह से है कि नेपाल अपना खोल देती है और हम बह जाते हैं। ये सब बोलने वाली और दलील देने वाली बातें हैं। आपके उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि लोग अब चांद पे भी जाने लगे हैं। और एक छोटी सी चीज है रिवर इंटरलिंकिंग, वो करने की जरूरत है। हमारे ही टैक्स के पैसे से करने की जरूरत है, कोई खैरात में नहीं करेगा। तभी भी ये लोग आज तक जोड़ नहीं पाए हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र कारण ये है कि इनमें से किसी की काम करने की कोई नीयत नहीं। इनका वही है 5 साल तक रहना है, पैसा इकट्ठा करना है, फिर जो गरीब है उनको गरीब रखना है ताकि 5 साल के बाद उनकी मजबूरी, गरीब होने की मजबूरी का ये फायदा उठा सके। यानी कहने का भी सरकारी लोग हैं जिनकी वजह से ये आई है बाढ़, या जिनकी वजह से लोगों का घर डूबा है और उन्हीं की वजह से आया है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो सोए हुए रहते हैं, कोई यहाँ पे निगरानी करने नहीं आता, कोई यहाँ पे कुछ देखने नहीं आता, तो ये उनका काम था इसको ठीक करते। तो अपना अपना वेतन छोड़े, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन में हो, पिछले 3-4 महीने का अपना वेतन छोड़े और सबको ठीक करें। जो लोग अभी सड़क पे रह रहे हैं उनकी हालत ठीक करें और उससे अब सरकारी काम करें। इनकी कोई नीयत नहीं है, इनमें कोई काबिलियत नहीं है। एक बहुत ही छोटी सी बात है ना, हम क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? क्योंकि उनको ये पता होता है कि कैसे ठीक करें, ये पता होता है। या तो किसी को पकड़ के नहीं कहते कि आप ही चलिए इलाज कर दीजिए। तो नीति बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। नीति बनाना सिखाया जाता है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है, वो लिमिटेड है। तो उसको खर्चा करना कहाँ करना, जैसे ये खर्चा करना जरूरी है। पटना में ओवर ब्रिज बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे खर्चा करना जरूरी है। तो उसको कैसे खर्चा करे वो सिखाया जाता है और तब लोगों को नीति बनाना आता है और उन्हीं लोगों को बैठना पड़ेगा
तभी इस जगह का कुछ होगा, नहीं तो हम भी जब ये है ना बताए हमको, ये रस्सी और एलपीसी बनवाए हुए हैं। आवेदन उसमें 10-8 हज़ार घूस ले लिया, तो डबल मैनेजर बोला रहा है कि आपको 10 और लगेगा, उस पर 8 हज़ार ले लिया है, 8 हज़ार ले लिया है, 8 मांगता है 10 और